बैठे भैया, स्वागत है आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। ये होता है, एक दो दिन छुट्टी कर लो ना तो देखो ये हालत हो जाती है। ये भूल जाते हैं क्या चल रहा था, क्या पढ़ा रहे थे। जब हमारी ये हालत हो रही है तो हमारी क्या होती होगी, है ना। इसलिए छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अब तो खैर शाम में ही देखेंगे, रख दो। चलिए भैया, आदित्य कुमार, गौरव कुमार, पिंटू कुमार, आकाश कुमार, तरुण, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बात चल रही थी भैया हमारी परसेंटेज टॉपिक के बारे में, बातें नहीं करें। तो परसेंट यानी कि प्रतिशत, मैथ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण यूनिट है परसेंट। ठीक है, तो परसेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स आए और परसेंटेज ना आए, ऐसा तो भूल ही जाओ, हो ही नहीं सकता। और यूनिट में डिवाइड करें, जैसे परसेंटेज यूनिट हो गया, रेशियो यूनिट हो गया, चाल दूरी यूनिट हो गया, वर्क एंड टाइम यूनिट, ऐसे यूनिट में अगर हम मैथ को डिवाइड करें तो किसी भी यूनिट से सबसे ज्यादा सवाल अगर आते हैं तो वो होती है परसेंटेज यूनिट। मतलब टोटल काउंट कर रहे हैं किससे कितने आए, इसके अंदर रेंज इतनी है। परसेंटेज अपने आप में प्रॉफिट लॉस की एक बहुत बड़ी रेंज है, फिर सीआई है, एसआई, सारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे ज्यादा आने वाले जो सवाल हैं वो इस यूनिट से होते हैं, नंबर एक पे। नंबर दो पे नंबर सिस्टम यूनिट से आते हैं। उसके बाद तो फिर थोड़े थोड़े दो एक सवाल आते ही रहते हैं। तो महत्वपूर्ण है परसेंटेज, सबसे ज्यादा सवाल अगर आप काउंट करेंगे तो इससे देखने को मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो इसी से हम लोग बात शुरू करेंगे अपनी आज। चलिए, पहला सवाल पढ़ते हैं। सवाल ये जो आप देख रहे हैं, इस समय बातें नहीं करें, ये सवाल जो आप देख रहे हैं बस चुपचाप लिखते जाओ। ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल दो चैप्टर में कनेक्ट होता है। पहला, कुछ किताबों में इसे परसेंटेज में डाला जाता है क्योंकि इसमें परसेंटेज का काफी यूज हो रहा है। कुछ किताबों में कुछ राइटर आप देखेंगे इसे मिक्सचर एलिगेशन में ले जाते हैं, मिश्रण में, मिक्सचर। जैसे मिक्सरी तो कर रहे हैं दो चीजें, नमक पानी, अल्कोहल पानी, या कुछ इस तरह से। तो कुछ किताबों में आप पाएंगे कि ये मिक्सचर में मिलेगा। तो ये दो बार पढ़ेंगे हम, एक बार परसेंटेज में पढ़ रहे हैं, एक बार मिक्सचर आएगा, फिर दोबारा से पढ़ लेंगे क्योंकि सवाल आपको किताब में वहां ही मिलेंगे। तो अगर ये वाला टाइप जो हम कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो कुछ सवाल मिक्सचर में जाकर ढूंढ सकते हो, 8 10 12 मिल जाएंगे, कुछ परसेंटेज में ढूंढ सकते हो। ठीक है ना। तो सवाल ये 6 लीटर घोल है, किसका? 6 लीटर नमक का घोल है, 5% नमक है। अब क्या हुआ, इसमें बाष्पीकरण के कारण, वेपोराइजेशन की वजह से 1 लीटर पानी भाप बन गया। तो शेष बचे घोल में नमक कितने परसेंट होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये समझो, कितने लीटर घोल था? 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर घोल था और वेपोराइजेशन की वजह से 1 लीटर पानी क्या हो गया, भाप बन गया। ठीक है, तो टोटल घोल कितना था? 6 लीटर। मान के चलो
हमने 6 लीटर घोले नमक पानी मिला दिया उसमें, और उसे हमने लेके गैस पर रख दिया, क्या होगा? उबलेगा, भाप बनेगी। ठीक है, तो 6 लीटर की जगह 1 लीटर पानी भाप बन गया। कितना बचा? 5 बचा। 5 बचा। अच्छा, थोड़ी देर और उबलने दो। भाई 6 से 5 बच रहा है, और रख दो थोड़ी देर गैस पे। तो 6 से 5 बच रहा था, तो और रख दो, तो 6 से 4 बचेगा, थोड़ा सा और उबलेगा। थोड़ी देर और रख दो, 6 से 3 ही बचेगा। अरे और थोड़ी देर रख दोगे तो कितना बचेगा? 3। और थोड़ी देर छोड़ दो, कितना बचेगा? 2। थोड़ी देर और छोड़ दो, 1। भूल जाओ, रख के सो जाओ, बर्तन खाली। सही है भाई, बर्तन क्या हो जाएगा? खाली होगा, नहीं होगा? क्या रह गया? तो नमक तो पानी में घोल दिया था ना हमने, नमक को तो पानी में घोल दिया था ना। तो पानी उड़ा, भाप बन के नमक वमक सब उड़ गया। ऐसे ही तो होता होगा, आप बताओ। नमक था पानी में घोल के रखा हुआ, तो उबाला तो पानी उड़ गया, तो नमक वमक तो पूरा घोला हुआ है ना पानी में। तो क्या होगा? रखे रखे बर्तन खाली नहीं हो जाएगा बिल्कुल? बताओ। नहीं, खाना बनाते हो इसका मतलब तुम? नहीं नहीं, ऐसा होता है ना। खैर, ऐसे क्या होगा भैया, पानी पानी उड़ेगा, ऐसे नमक नहीं उड़ेगा। क्योंकि ऐसे नमक उड़ जाता अगर, तो दाल ज्यादा खौला दी तो फीकी हो जाती, चीनी चाय ज्यादा उबाल दी, फीकी, चीनी उड़ गई, है ना? ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या है, दो चीजों में से एक चीज की क्वांटिटी फिक्स होती है। नमक पानी है, उबाल दो कितना भी, नमक जितना था उतना ही रहेगा, नमक थोड़ी उड़ जाएगा, पानी पानी उड़ेगा। नमक नहीं उड़ाना है, सही है? नमक नहीं उड़ाना, चीनी नहीं उड़ेगी, चीनी उतनी रहेगी, ऐसे करके। ठीक है, या फिर ऐसा करो, कुछ चीज बढ़ा भी देते हैं। जैसे मान लो आपने क्या की चाय बनाई, तेज मीठी हो गई, तेज मीठी, टेस्ट किया चीनी ज्यादा है, दूध मिला दिया थोड़ा सा, तो क्या चीनी कम हो गई, मिठास कम हो गई? चीनी तो उतनी ही 2 चम्मच पहले भी थी, दूध मिलाने के बाद भी चीनी 2 चम्मच ही है। चीनी निकाल तोड़ी ली तुमने, तुमने दूध बढ़ाया है, तो चीनी की परसेंटेज कम हो गई होगी, क्वांटिटी तो उतनी है। 2 चम्मच दी चीनी, तो 2 चम्मच ही रहेगी ना। तो इन सवालों में एक चीज फिक्स होती है, कोई एक चीज। तो बस आपको क्या करना है, फिक्स वाली चीज पहचान लेना। इसमें कौन फिक्स है? नमक। बस हमारा काम हो गया, फिक्स वाली चीज पहचाननी है बस, और हमारा काम हो गया। जो फिक्स है उसे टारगेट करो। कैसे? पहले 6 लीटर में कितने परसेंट नमक था? 5। तो 6 लीटर में पहले 5% नमक था, पहले नमक कितना था? फिर 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो 6 की जगह कितना बचा? 5 लीटर। इसमें नमक कितना होगा? X%। हमें क्या पता? अरे पूछा ना कितने परसेंट है, X। अच्छा, नमक तो बराबर ही है, पहले नमक था 6 लीटर में 5%, बाद में घोल बचा, 1 लीटर पानी भाप बन गया, कितने लीटर बचा? 5 लीटर। इसमें नमक X%, और नमक पहले नमक बाद में, नमक तो आपस में कैसा होगा? बराबर। X बराबर आंसर, X बराबर 6। अरे X बराबर 6 क्यों? देखो परसेंट से कट गया परसेंट, 5 से कट गया 5, X बराबर 6। तो पहले नमक 5% था, बाद में नमक 6% हो गया। कि पानी कम हो गया तो नमक की तो परसेंटेज बढ़ेगी, पानी कम हो गया तो नमक की परसेंटेज नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पहले नमक 5% था, 1 लीटर पानी भाप बन गया, अब नमक 6% होगा। सबसे सिंपल तरीका, कोई लफड़ा नहीं। बस एक काम करना, फिक्स वाली चीज पहचान लो, जो फिक्स है उसे पहचानना बस। उसके बाद तो वो चीज बराबर ही होनी है, उठा के बराबर डाल दो, खत्म कहानी। दो एक का सवाल करते हैं, ठीक है? जो चीज फिक्स है उसको उठा के हमें बराबर करना है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अगला सवाल। सवाल सेव हो जाएगा, ये घर पे अपना सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए आप। ठीक है ना? सवाल को तो घर पे लिख लेंगे, जैसे कि, कॉपी दिखाओ, जैसे ये कॉपी है, इनके नोट देखे मैंने, बढ़िया। इन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिख लिया। स्पीड अच्छी है शायद, ये तो संगी लिख लेती है, तुम क्या करना, 2 लाइन छोड़ दी, सॉल्यूशन लिख लो, इसको घर पे लिखा आएगा। अच्छा, तुम्हारे भी स्पीड सही है, हाँ हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनकी स्पीड सही होती है। हाँ हाँ, मतलब पढ़ने से मतलब ये है कि बहुत ज्यादा
कॉपी मतलब बचपन से किताब कॉपी ढेर बना के रखते हैं। मैंने कभी इतनी अच्छी स्पीड नहीं रही मेरी, मैंने कभी कॉपी नहीं बनाई जीवन में। उतना लिखा जितना पास होने के लिए जरूरी था, और बस खत्म, पास हो गए। कहना ये चाहता हूं, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कि पढ़ते तो हैं ही हैं, पढ़ने के अलावा लिखने का जितने भी काम होते हैं ना, उन्हें भी पूरा करके रखते हैं। मतलब उनके सारे नोट्स अपडेट मिलेंगे, सारी किताबें अपडेट मिलेंगी, सारा टीचर ने कहा कॉपी दिखाओ, सबसे पहले हाजिर हो जाएंगे, पूरी क्लास पिटेगी उनकी वजह से। ऐसे लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, पढ़ते हैं, खूब बढ़िया पढ़ लेते हैं, बोरियत आती है कॉपी कॉपी बनाने में। सब आता है, ट्यूशन व्यूशन जाते हैं, रफ कॉपी से ही पूरी साल गुजार ली, रफ कॉपी से साल गुजार ली। ज्यादा वो मतलब लिखा पढ़ी कुछ नहीं करते, पढ़ लो, सवाल पूछ लो, आंसर दे देंगे। कॉपी वो नहीं है। दूसरे टाइप के लोग, तीसरे टाइप के लोग, ना कॉपी है ना पढ़ना ही आता, बस जाना है और आना है। तीसरे टाइप के तीन कैटेगरी मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो ये दो तीन तीन टाइप तो मुख्य है ही है। तो जो लोग वो होते हैं ना, जो बचपन से नोट्स वोट्स बनाते रहते हैं, उनकी स्पीड भी ठीक हो जाती है, तो वो अपना क्या है, लिख भी लेते हैं, सर भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। दूसरे टाइप के लोग वो चाहते ही नहीं है कि हम लिखें या नोट्स बनाएं, समझा दो समझ लेंगे, यहीं पे सेट कर लिया, लिखा पढ़ी क्या करनी, बस यहीं पे सेट हो गया तो हो गया, आएगा सवाल तब देख लेंगे। ऐसे। तीसरा ये है कि नोट्स वोट्स बना के रखते हैं, जरूरत पड़ेगी पन्ना पलट के देख लेंगे। ऐसे। तो स्पीड थोड़ा सा लिखने वाले लोगों की अच्छी हो जाती है, जो बचपन से अपडेट रहते हैं। ये चीज कह रहा था मैं, और कुछ नहीं। अगला सवाल। सवाल ये हुआ, नमक पानी के घोल में 15% नमक है। नमक कितने परसेंट है? 15। इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पीकृत हो गया, वेपोराइज हो गया, 30 किलो पानी, और नमक 20% रह गया। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी ये पूछेगा वो, ज्यादा से ज्यादा। तो बस एक चीज बताओ, नमक पानी घोल में पानी उड़ गया, 30 किलो भाप बन गए, क्या नमक कम हो गया? क्वांटिटी में तो उतना ही होगा जितना पहले था, परसेंटेज वाली बदल जाएगी। इसका मतलब फिक्स कौन है? नमक। बस हमें ये पता करना है, यदि पता चला आंसर आ जाएगा। भाई फिक्स चीज कौन है? नमक फिक्स है, नमक नहीं उड़ता पानी के साथ, नमक तो उसी में रहेगा। अगर नमक उड़ जाता, तो आपने सुना होगा समुद्र के खारे पानी से नमक बनाते थे, क्यारी बना करके। आता था एक सवाल, नमक बनाने की विधियां, एक क्यारी बना करके था, पानी छोड़ दो अपने आप से उसमें उड़ जाता था, ठीक है, पानी पानी नमक रह जाता था। तो नमक तो उतना ही रहेगा, सिर्फ क्या उड़ेगा? पानी। तो फिक्स कौन है? नमक। बस जो फिक्स है हमें तो उस पर काम करना है, और हमने टारगेट कर लिया, फिक्स कौन है? नमक फिक्स है, नमक को टारगेट करेंगे पहले। पूछा है घोल की वास्तविक मात्रा, घोल की वास्तविक, फाइंड ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। कितना था? मान लो x लीटर था, स्टार्टिंग में कितना घोल था? मान लो x, भाई जो चीज नहीं पता वो x है। पूछा स्टार्टिंग में कितना था सॉल्यूशन, कितना था घोल? x। तो घोल जो था वो था x लीटर, ठीक है पहले। उसमें 30 किलो पानी भाप बन गया, 30 किलो पानी भाप बन गया। अगर 30 किलो पानी भाप बन गया और पहले x किलो था, 30 किलो पानी भाप बन गया, तो कितना बचा? x माइनस 30। 30 किलो भाप बन गया ना, पहले x था, अब x माइनस 30। लो जी, पहले इतना था, अब इतना है। क्वांटिटी, हम तो बात कर रहे हैं नमक की, नमक ही फिक्स है, नमक पे काम करेंगे। नमक परसेंट में कितना था पहले? 15। बाद में? तो पहले x का 15% नमक था, बाद में इसका 20% नमक है, और नमक तो दोनों बार बराबर ही है। अरे नमक की परसेंटेज चेंज होगी, क्वांटिटी चेंज कहाँ होगी? क्वांटिटी तो बराबर होगी। तो पहले क्वांटिटी कितनी थी? x का 15%, बाद में x माइनस 30 का 20%, और क्वांटिटी दोनों की कैसी होगी? बराबर। x बराबर, आंसर। चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन किसी समझ में नहीं आई? समीकरण देखो, बात करते हैं सॉल्यूशन। पहले कितना था? x लीटर, 30 लीटर पानी भाप बन गया, तो बचा x माइनस 30। लेकिन नमक की मात्रा बराबर होगी, तो पहले x लीटर में 15% नमक था, बाद में x माइनस 30 में 20% नमक है। सही है, और नमक तो दोनों बार बराबर ही है, यही तो फिक्स था। यहां से इसे सॉल्व करेंगे कैसे? देखो, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, परसेंट तो परसेंट वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब 3 से गुणा कर लेते हैं इसमें,
ये हो गया 3x बराबर 4 से करोगे तो 4x माइनस के 120। 120 दिल लाओ, 3x में 4 में से 3 जाएंगे तो x बराबर 120। तो ये शुरुआत में कितने लीटर किलो था? 120 किलो था। 30 किलो पानी भाप बन गया था, 90 बाद में बचा था। स्टार्टिंग में कितना था? x बराबर 120। स्टार्टिंग में 120 किलो था, पहले 30 किलो पानी भाप बन गया, बाद में कितने किलो बचा? 90 किलो बचा। किसको बात समझ में नहीं आई? लवकुश गुड मॉर्निंग भैया। हाँ जी, कहीं कोई परेशानी? देखो कोई बात समझ में ना आए और मैं पूछूं किसी समझ में नहीं आया और आपको समझ में नहीं आया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सबको समझ में आ गया मुझे नहीं आया। आप अपनी जगह बैठे बैठे हल्का सा हाथ ऊपर कर देना, मैं पूछ लूंगा कहाँ दिक्कत है। नहीं आया तो नहीं आया, कोई वजह रही होगी, कुछ और सोचेंगे। बताओ जल्दी, कोई परेशानी किसी को? क्या हो रहा है? कभी नमक पानी चीनी बीनी, क्या दिमाग खराब हो गया सर जी? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा कुछ? नहीं आ रहा? आर्ट से हो, बायो से, कॉमर्स, किससे हो? मैथ्स बायो आर्ट कॉमर्स 12th? मैथ्स से पीसीएम, 12th पीसीएम, फिर क्या बात है? फिर तो सब समझ में आएगा। 10वीं 10वीं में, 10th क्लास में, आर्ट में, हाई स्कूल में, फिर 12th में क्या लिया है? अरे तो ये 10th में पढ़ के तो आते हैं, इतनी सी बात बस। जब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री ये सब तुमने कर लिया, ये तो छोटी सी बात है, दौड़ के पकड़ लेंगे इसे तो, और आसान है ये तो। देखो भैया, एक काम ये करो, सिर्फ इतनी सी बात और थोड़ा समझो बात को। जैसे मैंने क्या कहा कि नमक पानी का घोल, देखो ये क्या हो रहा है, पानी को उबाल रहे हैं। शायद इसमें एक में ऐसा तो मिलाने वाला देता हूं, एक क्या देता हूं आपको, मिलाने वाला देता हूं, उससे बात समझ में आएगी। जैसे कि आप इसे पढ़ो, शायद यहां से बात कनेक्ट हो जाए। कैसे? 300 ग्राम चीनी के घोल में, कितने ग्राम की चीनी है? 300 ग्राम। 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के घोल में 60% चीनी है, सही है। कितना पानी और मिलाएं, चीनी कितनी हो जाए? 50%। जैसे अभी बोल रहा था ना, मान के चलो हमने क्या किया, चाय बनाई, चाय बनाई और हमने उसमें चाय दूध चीनी बनी सब डाल दी, और जैसे ही हमने देखा ये तो बहुत मीठी हो गई। क्यों? चीनी ज्यादा हो गई, मीठी हो गई। मान लो 4 चम्मच चीनी पड़ गई, कितने चम्मच? 4 चम्मच चीनी पड़ गई। अब क्या करें, वो ज्यादा मीठी हो गई है, तो हमने क्या किया, उसमें थोड़ा दूध बढ़ा दिया, तो चीनी तो 4 चम्मच की 4 चम्मच ही रही ना, दूध बढ़ा। लेकिन हाँ, जो मिठास थी ना वो कम हो जाएगी। भाई पहले तेज मीठी लग रही थी, अब तेज मीठी नहीं लगेगी, आपने दूध मिला दिया उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीनी कम हो गई, चीनी 4 ही चम्मच है आज भी उसी में, लेकिन दूध ज्यादा हो गया ना, तो चीनी की परसेंटेज कम हो गई। ऐसे तो हो रहा है, 60 से कितनी हो रही है? 50, मतलब मिठास कम होने वाली बात हो गई ना, लेकिन चीनी तो उतनी ही रही ना। इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि चीनी की, इधर बैठ जाओ, मतलब ये हुआ कि चीनी की परसेंटेज बदल रही है, क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही। तो फिक्स कौन है इसमें? चीनी। और जो फिक्स है हमें उसी पे काम करना है, तो पहले टारगेट कर लेना, फिक्स कौन है? चीनी। तो चीनी इसमें फिक्स है, तो हम टारगेट किसे करेंगे? चीनी को, सही है। तो पहले चीनी 300 ग्राम का घोल था, चीनी कितनी थी? 60। तो पहले 300 ग्राम का 60% चीनी थी, 300 ग्राम का 60% चीनी थी। फिर ये बोल रहा है कितना पानी और मिलाएं, कितना पानी और मिलाएं, मान लो x, मान लो x। तो अब ये हो जाएगा 300 प्लस x, और चीनी कितने परसेंट है? अब 50 है, तो अब चीनी 50% है। अच्छा, चीनी की क्वांटिटी तो दोनों बार बराबर ही होनी है,
चीनी की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, दोनों में मात्रा तो बराबर ही रहेगी, तो बीच में निशान बराबर लगा दो, बस यहां से वैल्यू निकाल लो एक्स की। ठीक है, तो क्या किया हमने, परसेंट से परसेंट कटा, जीरो से जीरो कटा, और 5 से ये एक बार कटेगा, और 5 से ये 5 छंग 30, आमने सामने कट जाती है चीजें। अब इसके बाद 6 छंग 36, 360 बराबर 300 प्लस एक्स, 360 में 300 कम कर लो, एक्स बराबर कितनी चीनी, कितना दूध और मिलाया, पानी मिलाया हमने 60 ग्राम पानी मिलाया। भाई कितना हमने पानी और मिलाया, 60 ग्राम। बस इतनी सी बात है। एक चीज की मात्रा फिक्स होगी, तुम्हें उसे पकड़ना है, जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, और उसे उठा के बराबर रख देना है। जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, उस चीज को उठा के बराबर रख दो, कंपेयर कर दो, आंसर बन जाएगा। ठीक है, और बहुत रूटीन क्वेश्चन है, मतलब कोई सी किताब, आप छोटी छोटी बड़ी से बड़ी कोई सी किताब निकाल लो, छोटा 10th लेवल से लेके ग्रेजुएट लेवल तक का कोई भी एग्जाम पेपर निकाल लो, कॉमन क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला, घोल पानी वाला आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको सवाल ना मिले हर किताब में। रूटीन है, 10th लेवल से लेकर के ग्रेजुएट लेवल तक का कोई भी एग्जाम उठा लेना, छोटी से छोटी किताब से लेके बड़ी से बड़ी कोई भी किताब उठा लेना, परसेंटेज में जाना, सॉल्यूशन वाला आपको अलग से टाइप मिलेगा, या फिर मिक्सचर के चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए, कुछ आया समझ में? बताओ, कोई बात समझ में ना आया तो बोल देना। चेक करें, काफी आसान। हाँ जी, तो आंसर आ गया होगा, काफी समय मिल गया पर्याप्त मात्रा में। तो ए वाले लोग 4, बी 1, सी 2, और डी, चेक करो। देखो, एक मिक्सचर है, उसमें बालू लोहे का मिक्सचर है, बालू और लोहा, दो ही तो चीजें। सवाल ये है, कितना बालू मिलाएं? क्या मिला रहे हो? बालू। तो एक बात बताओ, जब बालू मिलाओगे तो पहले बालू कम थी, बाद में बालू ज्यादा, तो इसका मतलब बालू की मात्रा बदल रही है। एक चीज सोचो ना, आप क्या मिला रहे हो? बालू मिला रहे हो। जब बालू मिलाओगे तो पहले बालू क्या थी? कम, बाद में बालू हो गई ज्यादा, तो बालू की मात्रा बदल गई। हमें वो चाहिए जिसकी मात्रा ना बदले। जब बालू मिला रहे हो तो बालू की मात्रा बदल रही, बालू छोड़ दो। क्या लोहा मिला रहे हैं? क्या लोहा निकाल रहे हैं? किसकी मात्रा बराबर है? लोहे की। तो हमें टारगेट करना है इसमें लोहे को। पहला काम क्या हुआ, हम आयरन को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो पहले कितने किलो था मिक्सचर? 1 किलो।
1 किलो, और बोल रहा है इसमें कितनी मात्रा में बालू मिलाएं। तो बालू कितनी मिलाएं, एक्स मिला दो, एक्स मिला दो, ठीक है। तो 1 किलो था, तो 1 + x, ये हो गया, घोल आ गया, सॉल्यूशन टोटल मिक्सचर आ गया। अब परसेंटेज किसकी चाहिए, लोहे की बालू की। बालू की मात्रा बदल रही है, बालू नहीं, लोहे पे काम करेंगे। लोहा, लोहा पहले कितने परसेंट था, 20% था, बाद में लोहा 10 हो गया, लेकिन मात्रा तो बराबर ही होगी ना, x = 1, x = 1। यहाँ सॉल्व कर दो तो देखो, परसेंट से परसेंट कटेगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 बराबर 1 + x, x = 1 किलो मिलानी भैया। कितने किलो, 1 किलो, क्या मिला दो, बालू। तो जो लोहे का परसेंट 20 था, 10 रह जाएगा। कोई परेशानी, बताइए, कोई परेशानी हो तुरंत बोल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसे चेक करो अपने आप से ही, इसे चेक करो अपने आप से ही, ठीक है, फिर एबीसीडी चेक कर लेंगे। मन में सोच लीजिए, मन, माने के सोच लिया, चेक करें। हो गया, चलिए तो फिर समय समाप्त। ए वाले लोग 900, 800 ग्राम, 1200 ग्राम, 1000 ग्राम, मिला क्या रहेगा बस ये देख लो, कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए। क्या मिलाया, एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम मिला दिया तो ज्यादा हो गया होगा भाई, एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया। जब एल्युमिनियम पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, हाउ मच एल्युमिनियम पाउडर शुड बी एडेड, तो क्या ऐड किया, एल्युमिनियम का अब ऐड कर रहे हैं। तो जब ऐड कर रहे हैं एल्यूमिनियम को, तो पहले होगा कम, बाद में होगा ज्यादा। तो एल्यूमिनियम की क्वालिटी तो, क्वांटिटी चेंज हो रही है, हमें वो चाहिए जिसकी क्वांटिटी चेंज ना हो। तो एल्यूमिनियम की क्वांटिटी है चेंज हो रही है, तो दूसरी चीज क्या है इसमें, तांबा, कॉपर की चेंज नहीं हो रही होगी। तो हमारा टारगेट कॉपर होगा, जिसकी क्वांटिटी चेंज ना हो, बस किसकी, कॉपर। कॉपर को टारगेट कर लो, कॉपर। तो पहले 2 किलो में कितने परसेंट था कॉपर, 30, पहले 2 किलो में 30% था, कितना मिलाया, एक्स, कितना हो गया, 2 + x, 2 + x। इसमें कितना है, इसमें 20% है, इसमें 20% हो गया, और होगा दोनों बार बराबर ही, बस यहां से काट पीट कर लो। परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, और दो से दो, परसेंट से परसेंट, जीरो जीरो, दो से दो, तीन बराबर, 2 + x। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम ही हो गया, 1 किलो में ही तो आया है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हमने इसमें एल्यूमिनियम पाउडर मिला दिया। किसको बात समझ में नहीं आ रही, तुरंत बता देना, कोई दिक्कत हो। वैसे तो सारे सवाल एक से चले जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है,
कोई भी ऐसा बदलाव ही नहीं हो रहा, कोई दिक्कत हो, एक पैटर्न में चलते चले जा रहे हैं सारे सवाल। ठीक है, एक सवाल और दे रहा हूं, मन में सोचिए। हो गया? चेक करेंगे। माने के सोच लिया? देखो सुनो, सबसे पहले ये बताओ, जैसे फल होते हैं, कैसे फल हैं? ताजे फल हैं, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्रूट दो तरह के होंगे, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। जैसे कि मान ले अंगूर की बात कर लो, फ्रेश फ्रूट हो गया, ग्रेप्स हो गए, अंगूर हो गए। ड्राई कर लो, किसमिस बन जाएगा। हमने क्या किया, 1 किलो अंगूर लिए और छत पर रख दिए धूप में सूखने के लिए। 1 किलो अंगूर लिए ताजे, छत पर रख दिए। और छत ऐसी है, चारों तरफ से कवर्ड है, जाली लगी है लोहे की। धूप धूप आ सकती है, हवा आ सकती है, कोई बंदर नहीं आएगा, कोई पड़ोसी नहीं आएगा, कोई पक्षी नहीं आएगा। सही है? पहले बता दो, मुझे मालूम है तुम क्या करोगे अभी। ठीक है, ना कोई बंदर आ रहा, ना पक्षी आ रहा, ना पड़ोसी आ रहा, कोई नहीं आ रहा, बस धूप आएगी, हवा पानी आए, हवा आएगी। अब धूप में रख दे दुकानें 1 किलो, थोड़े टाइम बाद जाके देखेंगे तो 1 किलो की जगह हो सकता है 800 ग्राम बचे। थोड़े दिन बाद जाके देखो, 1 2 दिन बाद हो सकता है और 500 ग्राम, 300 ग्राम। ऐसे करते करते एक दिन तो बिल्कुल प्लेट खाली हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सब सूख जाएगा। 1 किलो का 1 किलो जो सामान था पूरा, या कुछ बचेगा? कुछ तो बचेगा फिर, वरना किस्मत कैसे बनती? इसका मतलब उसमें, फल में दो चीजें, एक तो उसमें पानी होता है, जूस, और एक उसमें पल्प होगा, सॉलिड मटेरियल होगा। तो आप धूप में रखोगे तो अंगूर थोड़ी उड़ जाएगा, अंगूर का पानी ही तो उड़ जाएगा। ये अंगूर उड़ेंगे एक एक करके? नहीं, वो तो वहीं रखे रहेंगे, उनका पानी नमी कम होगी। इसका मतलब जो फ्रेश फ्रूट है और ड्राई फ्रूट है, उनमें फर्क किस बात का है? उनमें फर्क है पानी, पानी की जो मात्रा है ना, वो कम या ज्यादा होती है। ताजे फल में ज्यादा जूस होगा, सूखने के बाद उसमें जूस कम रह जाता है ना? तो इसका मतलब किसकी मात्रा बदल रही है? पानी की। तो हम तो उस पर काम करते हैं जिसकी मात्रा नहीं बदल रही। इसमें मात्रा चेंज किसकी हो रही? क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो क्या पानी पे काम करना चाहिए? नहीं, हम पानी पे काम नहीं करेंगे, हम इसमें पल्प पे, सॉलिड मटेरियल पे काम करेंगे। क्योंकि पानी की मात्रा बदल रही है, तो पानी पे काम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम इसमें काम किस पे करेंगे? हम काम करेंगे पल्प पे, यानी उसके गूदे पे। ठीक है, बात पल्प की होगी। अच्छा, पहले कितने किलो था? 20। बाद में कुछ उड़ गया होगा पानी, बचा कितना? 20 - x। एक चीज पहले कितनी थी? 20, कुछ दिनों में क्या हुआ? कुछ उड़ गया, x बचा, 20 - x। अब परसेंटेज ये 95 और 96 नहीं लगेगी, ये परसेंटेज तो पानी की है, और हमें पानी पे तो काम नहीं करना, हमें तो पल पे काम करना है। तो ये 95 96% यूज नहीं होगी। हम क्या करेंगे, पहले पानी कितने परसेंट था? 96। सोचो, जब 96% पानी था तो 4% पल्प रहा होगा। कोई भी चीज 100 होती है। बाद में, बाद में कितने परसेंट पानी था? 95। बाद में पानी 95 था, तो 5% पल्प रहा होगा, और दोनों पल्प तो क्वांटिटी में बराबर ही रहे होंगे ना। तो यहाँ पे 95 96 की जगह 100 से माइनस करके आपको दूसरी वाली चीज की परसेंट निकालनी है, और वो है पल्प। ऐसा नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगी। चांस की बात है, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं वही चीज दे रखी है,
तो सीधे लग जा रहे थे जैसे पहले सवाल थे अभी तक के। लेकिन इसमें जब हम देखते हैं तो हम परसेंटेज जिसकी जानना चाहते हैं उसकी नहीं दी, दूसरी चीज की परसेंटेज दी है, तो 100 से माइनस कर दो ना, 100 में से माइनस कर देंगे ना उसे। अब सॉल्व करो तो परसेंट से परसेंट कटा, 5 से 16 बराबर 20 प्लस माइनस एक्स, एक्स बराबर 4। 4 किलो पानी उड़ गया, 4 किलो पानी उड़ गया भाई। 20 किलो था तरबूज था, 5 दिन में कितना पानी उड़ गया? 4 किलो। कितना बचा? 16 किलो बचा। पूछा ना कितना बचा। अब तरबूज का भार कितना है, वेट, ये नहीं पूछा कितना उड़ा। 4 किलो पानी उड़ गया, 20 किलो का तरबूज था, 4 किलो पानी उड़ गया, 16 किलो बचा। हाँ ये पूछता कितना पानी वेपराइज हो गया, वाष्पीकृत हो गया उसमें से, तो 4 किलो। कितना पानी वेपराइज हो गया? 4 किलो। कितना बचा? 4 कम हो गया, 20 का था 16 बचा, 20 का था 16 बचा। सही है। तो कितना बचा रिमेनिंग शेष? शेष बचा 20 माइनस 4 यानी कि 16 किलो। कितना बचा? ऐसे करेंगे, ठीक है। 16। एक और बार। गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही? हाँ नहीं, दोबारा समझे। इसमें दो चीजें हैं, फल होते हैं ताजे फल सूखे फल। तो ताजे सूखे फल में क्या होता है, दो चीज होंगी कि फल में पानी है और क्या है, गूदा है, उसमें जूस है और गूदा है, दो ही चीजें हैं। तो जूस की मात्रा तो कम ज्यादा हो सकती है भाई, समय के साथ क्या होगा, सूखेगा, पानी उड़ गया, नमी उड़ गया, पल्प जो गूदा है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, उसकी मात्रा नहीं बदलती। और हमें उसी पे काम करना है जिसकी मात्रा नहीं बदलती। सही है। तो फिर हमने क्या किया, पल्प पे काम करना है। तो पहले कितने किलो का, 20 किलो का था, कितना भाप बन गया मान लो एक्स, तो बचा कितना, 20 माइनस एक्स। अब इसमें ऐसा मत कर देना कि वो 96 और 95 लगा दो, वो परसेंटेज पानी की है और हमें काम करना है पल्प पे। तो कोई भी चीज 100 होती है। जब पहले पहले 96% पानी था तो 4% उसमें गूदा था, बाद में 95% पानी था, 5% गूदा था। गूदा पल्प दोनों बार बराबर था, बराबर रख दो, एक्स की वैल्यू निकालो, 4 लीटर। 4 किलो पानी भाप बन गया तो बचा कितना, 16 किलो। ठीक है, ऐसे करके होगा। रश्मि वेरी गुड मॉर्निंग। आई बात समझ में? यहां तक बताइए, कोई परेशानी, ना समझ में आने वाली कोई बात? तो ये ध्यान रखना कि हर बार जो परसेंट दो वो दो चीज समझो, जैसे कि अभी सवाल किया हमने ये वाला। इसमें परसेंटेज दी भी तांबे की और हमें चाहिए भी तांबे की, सीधी सीधी लग गई। परसेंटेज इन्होंने दी किसकी, परसेंटेज यहाँ पे कॉपर की परसेंट दी है, और हम चाहते भी किसकी थी, कॉपर की परसेंट चाहते थे हम। तो हमने सीधे सीधे परसेंटेज कॉपर की यूज कर ली। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जिसकी परसेंटेज हम चाहते हैं उसकी नहीं दी है, दूसरी चीज की दी है, माइनस करनी पड़ेगी 100 में से और फिर लिखेंगे। दो ही बातें होंगी, ठीक है, देखते चलना। एक बात तो ये हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टाइप है, ये आता रहता है, मैं समझा दूं कौन सा टाइप है ये आगे। ये जो सवाल है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे कई सारी किताबों में। तो ऐसा होता है जैसे परसेंटेज में भी दे देते हैं कई सारी किताबों में, और कई सारी किताबों में ना इसे प्रॉफिट लॉस में देते हैं। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि ये आपकी किताब में, कई सारी किताबों में परसेंटेज में मिल जाएगा, कई सारी किताबों से प्रॉफिट लॉस में मिल जाएगा। मिलेगा जरूर, मिलता रहता है। ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि इसमें भाव की बात आती है, नया पुराना भाव, खरीदना बेचना, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं जब प्रॉफिट लॉस में डालते हैं। लेकिन प्रॉफिट लॉस का कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है इसमें, नॉर्मल परसेंटेज है, इसलिए हम लोग परसेंटेज में भी रख लेते हैं। तो इसलिए ये सवाल आपको कई बार दोनों चैप्टर में मिल जाता है। परसेंटेज में ही मिलेगा, हो सकता है प्रॉफिट लॉस में, हो सकता है दो चार सवाल परसेंटेज में मिल जाए, दो चार सवाल प्रॉफिट लॉस में मिल जाए।
और मिलेंगे मिलेंगे, रूटीन टाइप है। पहले पढ़ें, समझें, फिर बात करते हैं। मन में सोचें, चेक करें। सोच लिया गया? चलिए, तो ए वैल्यू, बी, सी और डी। सी कैसे? चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से, कितनी कमी? 20%। 20% कमी हुई। तो जब कमी होती है 20%, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक ग्राहक को 120 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक मिलेगी। ठीक है। द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर अनेबल ए परचेजर टू ऑब्टेन 3 kg मोर ऑफ फॉर रुपीज 120। मतलब ये हुआ, चीनी के क्या भाव थे हमें नहीं पता, जो भी रहे होंगे, 120 रुपए की चीनी लानी है उसे। कितने की? 120 की। 120 की चीनी उसे लानी है और वो 120 रुपए जेब में डाल के चला गया दुकान पे, और उससे कह दिया होगा दुकानदार से, भैया चीनी पैक कर दो 120 की, जितनी वो लेता होगा। ठीक है। लेकिन इस दिन रेट में कमी हुई है कितनी? 20%। तो कुछ चीनी एक्स्ट्रा नहीं आएगी? ऐसा मत सोचना कि 120 रुपए में 3 किलो चीनी आई है। अगर ऐसा ही होता कि 120 में 3 किलो चीनी है, तो 1 किलो चीनी तो 40 रुपए की हो गई ना। 40 का ऑप्शन है नहीं वैसे, अगली बार बढ़ाऊंगा मैं। अभी अभी आइडिया आया, 40 करूंगा मैं एक बार। ठीक है, 3 चौक 12 सही है, 40 किलो आंसर आएगा, है ना। अगली बार बढ़ाऊंगा ऑप्शन, अभी अभी दिमाग में आ गया। मैं बताता रहता हूँ ऐसे ऑप्शन, बढ़िया बढ़िया ऐसे ऑप्शन बना देता हूँ मैं, आपको परेशानी ना हो। आप अपने मन में सोचें ये होगा और वही हो जाए, तो दिमाग को तो तसल्ली से रहती है, हाँ चलो सब सही है, शांति से बनी रहती है क्लास में, ऐसे करके। ठीक है। तो 120 में 3 किलो चीनी नहीं है, इसका कुछ अलग तरीका है। मैं खैर समझाता हूँ, हर बार मेरे एक पर्टिकुलर सा तरीका है समझाने का, पुराना तरीका है देसी, वही समझा देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे मान लो हम किसी दुकानदार पर जाते हैं और कोई भी चीज उससे बार बार रूटीन में लेते रहे, एक निश्चित मात्रा में निश्चित वस्तु बार बार लेते रहे, तो कई बार क्या होता है, बोलचाल का संवाद खत्म हो जाता है। आप दुकानदार पर गए, दुकानदार ने शकल देखी, भाई साहब क्या लेने आए हैं, सामान दिया, आपने अपने मन से पैसे दिए, दुआ सलाम करके अपना चल दिए, कोई मांग जांच नहीं हुई, रूटीन है, दुकानें बंधी हुई हैं। हो जाता है ना एक ट्रांजेक्शन ऐसा, देखा वो कई बार। आप पापा के संग पहुंचे, पापा ने बेटा सामान ले लो, दुकानदार ने सोचा अरे ये तो भाई साहब ही आए हैं, लो भाई साहब 2 सिगरेट पकड़ो। उसे क्या पता पापा संग में आए हैं, उसे मालूम है ना, देखते ही शकल देखते ही क्या देना है, 2 प्रधान निकाल कर रख दो भाई साहब के हाथ में। होता है ऐसा, कुछ नहीं पूछते। अच्छा ये कुछ लोग होता है इस बात को कुछ लोग एक शाही बात मानते हैं कि दुकानदार बिना पूछे शकल देख के सामान दे दे आपको। अरे वाह, बड़ा रुतबा है भाई तुम्हारा तो, है ना, ऐसा होता है, शकल देख के तुरंत ही सामान निकाल के दुकानदार दे दे। तो अब एक दुकान है चीनी की, और वहां पे ही बच्चा जाता है चीनी लेने, हमें नहीं पता चीनी कितनी चाहिए इसे, और हमें नहीं पता रेट क्या है, बस ये मालूम है कि 120 रुपए में चीनी आती है। तो बस उसने जितनी जरूरत थी मुताबिक अपनी चीनी मांगी, एक और उसने 120 रुपए दिए और वो चीनी लेके आ गया। एक दिन चीनी खत्म ही होनी है, फिर से दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार ने पूछा कितनी चीनी, भैया उतनी ही दे दो जितनी पहले ली थी, पैसे उतने ही दे दो जितने पहले, 120 रुपए। तो 120 रुपए में चीनी का लेन देन शुरू हो गया। अब क्या हुआ, दुकानदार के पास रेगुलर कस्टमर है ये, तो कितनी चीनी आती है 120 में हम नहीं जानते, क्योंकि हमें रेट ही नहीं पता चीनी के, बस ये मालूम है जो भी आती होगी 5 किलो 10 किलो 50 किलो 120 में आती है। तो हमारा 120 का बजट बन गया चीनी का। तो हर बार का सिस्टम हो गया, 120 जेब में डाले, दुकानदार पे पहुंचे, दुकानदार ने शकल पहचान ली, तुरंत छोटू को बांधे, छोटो बेटा चीनी तोल दो, जितनी भी आती होगी। छोटू ने चीनी तोल के दी, उसने 120 रुपए लिए और बात खत्म हो गई, सिलसिला चलता रहा। अब आज के दिन, ये तो पुरानी कहानी थी, आज
आज आदत के मुताबिक 120 रुपए जेब में डाले, कितने रुपए, 120 रुपए जेब में डाले और चीनी लेने पहुंच गया। दुकानदार ने शकल देखते उतनी चीनी पैक कर दी जितनी चीनी रूटीन में जाती थी, और उसने 120 रुपए भी दिए। लेकिन दुकानदार था बेहद ईमानदार, उसे तो नहीं पता ना ग्राहक को रेट कम है, दुकानदार को पता है। तो रेट कम हुए इतने 20% की, दुकानदार ने कहा होगा भैया ये लो आपके पैसे बचे हैं, आपके पैसे बच रहे हैं ले जाओ। लेकिन वो दुकानदार जो पैसे लौटा था ना, कई बार हम क्या बोलते हैं 2 4 5 रुपए खुले नहीं पड़ रहे या खुले नहीं है कोई दिक्कत है, भैया इनका सामान बढ़ा दो, नहीं बोलते सामान बढ़ा दो इनका, ऐसे। तो दुकानदार से उसने क्या किया, पैसे क्या लौटाओगे भैया तुम चीनी दे दो। तो उन बचे हुए पैसों में, उन बचे हुए पैसों में 3 किलो चीनी एक्स्ट्रा आई है। तो ऐसा नहीं है कि 120 में 3 किलो चीनी आई है, रिडक्शन हुआ है 20% का। उसकी वजह से, उसकी वजह से जो पैसे लौट के आते, उन पैसों में, लौटे हुए पैसों में 3 किलो चीनी एक्स्ट्रा आ गई। जितनी आती थी उतनी तो आई गई। क्या इतनी बात समझे, यहां तक समझ में आया? बस तो फिर ये बताओ, कोई चीज 500 रुपए की है, कितने की है, 500 की। तुम जेब में 500 रुपए लेके निकले सामान लेने, पता लगा कि आज तो ऑफर चल रहा है 50% ऑफ, तो कितने रुपए बचा के लाओगे, 250, 250 बच गए। मतलब अगर ऑफर भी 50% का है तो पैसा भी 50% ही लौटा। ऑफर कितने परसेंट का है, 50% का, तो तुम 500 ले गए थे ना, तो 500 का 50%, 250। तो अगर 50% का डिस्काउंट चल रहा है तो तुम्हारे 50% ही तो पैसा लौटा। अगर 40% डिस्काउंट चल रहा होता तो कितने परसेंट पैसा लौटता, 40% ही पैसा लौटता। अगर 20% डिस्काउंट चल रहा है तो कितने परसेंट पैसा लौटता, 20% ही पैसा लौटता। बस तो फिर कितने परसेंट रेट में कमी आई है, रेट में जो कमी आई है वो आई है 20%। ठीक है, रुपए कितने थे उसके पास, 120 रुपए, तो पता है, और एक्स्ट्रा कितनी चीनी ले आया, 3 किलो। ठीक, तो सिंपल सी बात है, 20% रेट में कमी आई है, जब 50% कमी आती है तो 50% पैसा लौटता है। जितने परसेंट कमी होगी उतने परसेंट ही तो पैसा लौटेगा। 100% कमी हो जाए, 100% पैसा लौट ही आया, फ्री में काम हो गया। 100% ही कमी हो गई तो पैसा कितना लौटा के लाए, पूरा 100% ही लौटा लाए। 50% कमी हुई तो 50% लौट के आया। जब 20% कमी हुई तो 20% पैसा लौटा। तो बस पैसा कितना लौटा, 120 का 20%, 120 का 20, जीरो जीरो कट गए, 12 दूनी 24 रुपए लौटे। जीरो जीरो कट ही जाएगा, 12 दूनी मतलब 2 जीरो, 100 से 2 जीरो कटेंगे। जीरो जीरो करने का मतलब ये है, गुणा करूंगा ना 20%, तो 2 जीरो ऊपर, परसेंट के 2 जीरो नीचे कट ही जाएंगे। तो कितने हुए, 12 दूनी 24 रुपए लौटे। तो 24 रुपए लौटे, हमने 24 रुपए के बदले 3 किलो चीनी। तो बस 3 किलो चीनी 24 की, 1 किलो चीनी 8 रुपए प्रति किलो। 3 किलो चीनी 24 की, 1 किलो 8 की। ये न्यू रेट है, न्यू, क्योंकि आज चीनी देगा तो आज के भाव से देगा ना। अरे आज जो चीनी देगा कौन से भाव से देगा, आज से। तो बस सिंपल सी बात है भाई, नया भाव क्या है, तो नया भाव क्या है, 24 रुपए में कितने किलो चीनी, 8 किलो, 8 दिया 24, 3 किलो चीनी, 3 किलो चीनी 24 की, 1 किलो 8 की। न्यू रेट कितना हो गया, 8 रुपए किलो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये पूछ रहा है पुराना और नया, पुराना और नया। तो नाम किसका पहले लिखा है, पुराने का नए का, पुराने का पहले, नए का बाद में। नया कौन है, 8, तो 8 बाद में आना चाहिए पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए 8। इसमें तो खैर 8 है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, ये तो वैसे ही कैंसिल। 8 नहीं है, 8 नहीं है, 8, 8 इसमें है, वही बाद में 8 चाहिए, पहले कितना है 10। काम इतने से भी हो जाएगा। वैसे हम नया भी पुराना भी निकाल देंगे अभी, लेकिन अभी नया समझो। नए के भाव की बात करें तो 8 दिया 24, 24 रुपए में 3 किलो चीनी एक्स्ट्रा आई है, क्योंकि हम पे पैसे कितने लौटे हैं, 24 रुपए लौटे थे। और 24 रुपए में कितने किलो चीनी, 3 किलो, 1 किलो चीनी 8 रुपए की। कौन सा भाव, नया भाव, न्यू रेट। अब ये जो इतनी देर लगी है ना समझने में, अब सवाल करने में इतनी देर नहीं लगेगी। जैसे कि इसका आंसर न्यू रेट बताना है, खैर ये तो पूछ रहा है पुराना, पुराना छोड़ो तुम मुझे न्यू बताओ। ठीक है,
कितने रुपए की कमी आई रेट में? 25% कमी हुई। रेट में कितनी कमी होती है? 25% की। 120 रुपए, रुपए कितने हैं? 120 रुपए में 120 में 5 किलो एक्स्ट्रा चाय ले आता है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चाय कितनी लिया है? 5 किलो। तुम मुझे नया भाव बताओ, ये पूछ रहा है पुराना। पुराना छोड़ो, तुम सिर्फ नया बताओ। 6 रुपए। आगे ना जल्दी। क्योंकि जितने परसेंट कमी हुई है उतने परसेंट तो पैसा लौटेगा। कमी कितने परसेंट की हुई है? 25% की। 25% होता है 1/4। 1/4 ही तो है 25%। 25% 1/4 होता है। 25% कितना होता है? 1/4, 1/4 पार्ट होता है। तो 120 का 25% मतलब 120 का 1/4। 25% तो 1/4 ही है ना। तो कितना पैसा लौटा? 120 का 25% यानी 1/4। 4 दिया 12, 30 रुपए लौटे। और आपने 30 रुपए के बदले 5 किलो चीनी ले ली। आपने 30 रुपए नहीं लिए, 30 रुपए के बदले कितनी चीनी ली है? 5 किलो। तो सोचो, 5 किलो चीनी 30 की तो 1 किलो। 6 रुपए किलो। 6 रुपए प्रति किलो। ये कौन सा रेट है? न्यू रेट है। नया भाव है ये। तो नया भाव निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पुराने की बात अभी कर लेंगे। नया निकालना कोई मुश्किल थोड़ी है। पुराने की बात अभी कर लेंगे। नया तो आ गया, सवाल पढ़ते में ही आ जाता है भाई। कितने परसेंट का कमी हुई है, उतने रुपए लौट के आते। उतने रुपए में एक्स्ट्रा सामान आ गया। उतने रुपए में एक्स्ट्रा सामान आ गया। तो नए रेट को तो तुरंत एक ही बार में सीधे नया नेट आपके हाथ में आएगा। समझ तो नहीं पा रहे? कोई परेशानी? भैया बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। जितने रुपए, जितने परसेंट की कमी होती है उतने परसेंट पैसा लौट के आता। हमने पैसे के बदले चीनी ले ली या चाय ले ली, बस। पहले ये देखो कितना पैसा लौटा। उतने पैसे में, उतने रुपए में हमने कितना सामान ले लिया। न्यू रेट निकलेगा सीधे पहली बार में, न्यू रेट। तो न्यू रेट आएगा पहली बार में ही तुरंत आपके पास, ठीक है। ये देखो कितनी कमी हुई है रेट में। नमक में 20% कमी। तो कमी कितने परसेंट हुई है? 20%। तो 100 रुपए में कितने किलो? 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा लिया आता है। तो रुपए कितने हैं इस पे? 100। 100 रुपए में कितना एक्स्ट्रा ले लिया इसने? एक्स्ट्रा सामान कितना ले लिया? 4 किलो एक्स्ट्रा ले लिया। तो हमें चाहिए न्यू रेट, न्यू रेट, नया रेट। सही है। तो 20% कमी हुई है तो कितना पैसा लौटा? 100 का 20% ही लौटा। 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपया। कितना होता है? 20 रुपया। हमने 20 रुपए नहीं लिए, 20 रुपए के बदले 4 किलो चीनी। 4 किलो 20 की तो 1 किलो। 5 रुपया प्रति किलो। न्यू रेट, नया भाव। सही है। और देखो ये पूछा नया भाव तो घटी हुई कीमत तो डिक्रीज वैल्यू हुई तो है न्यू रेट। अरे घट जब रेट कम हो रहे हैं, पहले ज्यादा थे बाद में कम हुए, पहले ज्यादा थे बाद में कम हुए, तो न्यू रेट तो कम वाला हुआ ना। यही न्यू रेट है, यही है कम वाला, यही पूछा है। आंसर कौन हो गया? इसका तो आंसर डायरेक्ट मैच हो गया। लेकिन पिछले सवालों में उसने पुरानी वैल्यू पूछी थी, हमने नई वैल्यू तो निकाल ली। अच्छा पहली बार में नई वैल्यू आएगी हाथ में, पुरानी अभी निकाल देते हैं, नहीं तो हो गई। यहां तक बताओ, न्यू रेट निकालने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तुरंत न्यू रेट आ जाएगा। ये कहाँ मिलेगा? परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस में। ये सवाल कहाँ मिलेंगे? आपकी किताब में या तो परसेंटेज में मिलेंगे, या फिर कुछ राइटर इन्हें प्रॉफिट लॉस में डाल के चलते हैं, उसमें ही मिल सकते हैं। क्योंकि ये इतनी बारीकी अंतर है इनमें कि राइटर कंफ्यूज होकर कभी कभी परसेंटेज में डालते हैं, कभी कभी प्रॉफिट लॉस में, कभी कभी दोनों चैप्टर में मिलेंगे ये सवाल आपको। ठीक है। अब हमें चाहिए पुराना रेट। न्यू रेट कितना आ गया इसमें? 8। पुराना भी तो चाहिए। न्यू रेट कितना हो गया? 8। पुराना भी तो रेट चाहिए, तो पुराना अब कर लेते हैं। कैसे? देखो पहले बार में तो आपको जो रेट मिलेगा वो न्यू ही मिलेगा। अब आपको ओल्ड रेट चाहिए, पुराना भाव चाहिए। उसमें क्या कर सकते हैं? एक काम, ये बताओ कितनी कमी आई है? 20% कमी आई रेट में। 20% को कहते हैं 1/5। कोई चीज 5 की थी ना, तो कमी हो गई 1 की। अगर कोई चीज 5 की थी, 20% 1/5 होता है, 20 पंजे 100। 20 पंजे 100 मतलब 20 पंजे 1/5 का क्या मतलब है?
20%, 20/100, 1/5, 20/500। तो 20% की वैल्यू 1/5 हो डायरेक्ट, याद रखते हैं इन्हें, ठीक है। 20/500, 25%, 25/100, 25 चौका 100, 1/4, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, छोटी छोटी वैल्यू। तो 20 में 1/5 हो गया। मतलब कोई चीज 5 की थी, कमी कितने की आई? 1 की। 5 की थी, 1 की कमी आई, तो कितना रेट हो गया? 4। रेशो में आ जाओ, रेशो में। ओल्ड रेट, न्यू रेट। अगर पुराना रेट 5 था तो नया 5 से 1 कम 4, पुराना 5 नया 4, रेशो आ गया। और नया 8। क्लियर है? नया कितना है? 8। तो सोचो, 4 यूनिट बराबर 8 रुपया, तो 5 बराबर 10 रुपया। ओल्ड रेट न्यू रेट दोनों आंसर आ गए। तो उसमें कोई आधा बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। फिर तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? रेशो बना के कंपेयर करना है। ओल्ड रेट भी आ जाएगा अगर चाहिए तो। अगर नया ही पूछा है तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि मैं अगले में समझाऊं। इसमें इसमें बताओ कितनी कमी आई है रेट में? 25%। हम जानते हैं 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। कोई चीज 4 की थी तो कमी कितने की हो जाएगी? 1 की। तो अगर ओल्ड रेट 4 था तो न्यू रेट 1 कम कर लो, 3। ओल्ड 4 था, न्यू 3। अच्छा, नया है कितना? 6। 6। सोचो, 3 यूनिट बराबर 6 रुपया। 3 यूनिट बराबर 6, तो 6 रुपये तो न्यू है, न्यू की न्यू से कंपेयर। 3 बराबर 6 तो 4 बराबर 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 4 बराबर 8 रुपया। तो ओल्ड रेट है 8, न्यू है 6। पूछा क्या? वास्तविक मतलब ओरिजिनल मतलब ओल्ड मतलब 8, न्यू पूछा होता 6। कुछ आ रहा है समझ में? हाँ जी भैया, क्या कह रहे हैं? पूरा क्वेश्चन? हाँ हो जाएगा, अभी कर देता हूँ। पूरा क्वेश्चन फ्रैक्शन से हो जाएगा, अभी कर लेते हैं। हो गया? फ्रैक्शन से करवा देता हूँ, जिन्हें समझ में आ जाए कर लेना, नहीं तो ये तो सिंपल तरीका है ये। ठीक है, माना कि नोट। तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, करते हैं कुछ लोग, आप भी कर लो, समझ में आ जाए तो कर लेना। ये लो, तो इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करने की मान लो बात चल रही है, तो इसमें क्या करते हैं फिर? बात नहीं, कितनी कमी आई? 20% की। रेट में कितनी कमी आई? 20%। तो बात कर रहे हैं हम लोग रेट की, बात नहीं। ओल्ड रेट और न्यू रेट, दो बातें हैं, ठीक है, ओल्ड रेट और न्यू। तो रेट में कमी आई 20% की, 20 में कितना होता है? 1/, कोई चीज 5 की थी, 1 की कमी हो गई। कोई चीज 5 की थी, 1 की कमी हुई, कितने को हो गई? 4। मतलब कोई चीज 5 की थी ना तो 4 की मिलती है। अब रेट का रेशो है, ठीक है। और ध्यान रखना उनके रेट को और उनकी क्वांटिटी, इसमें उल्टा अनुपात होता है। अगर रेट 5 से 4 हुआ तो क्वांटिटी 4 से 5 हुई। भाई रेट बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा, रेट कम होगा सामान ज्यादा मिलेगा, उल्टा अनुपात हो गया। यानी पहले अगर कोई चीज 4 किलो आती थी तो अब 5 किलो आया करेगी, ये क्वांटिटी का रेशो आ गया। पहले कितने किलो आती थी? 4, अब आएगी 5। कितने यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। और सामान कितने किलो बढ़ा? 3 किलो। तो 1 बराबर 3, तो 4 बराबर 4 दिया 12 किलो, और 5 दिया 15 किलो। यानी कि पहले सामान 12 किलो आता था और अब 15 किलो आता है। हमें रेट चाहिए, न्यू और ओल्ड। तो अगर ओल्ड रेट चाहिए, ओल्ड रेट, तो रुपए कितने थे? 120। तो पहले 120 रुपए में 12 किलो सामान आता था पहले, सही है, तो 10 रुपए का रेट था, 10 रुपए किलो। न्यू रेट चाहिए, न्यू रेट, तो अब 120 रुपए में 15 किलो सामान आता है। 120 रुपए में 15 अट्ठे 108 रुपए, ये न्यू रेट हो गया, ठीक है।
ऐसे कर लेते हैं कुछ लोग। रेट का रेशो आ गया, उल्टा करेंगे तो क्वांटिटी का रेशो होगा। रेट 5 से 4 हुआ, सामान 4 से 5 आने लगा, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। यूनिट में कितना बढ़ गया? 1, और एक्चुअल में बढ़ गया 3 किलो। 1 बराबर 3, 4 बराबर 4, 3 बराबर 5, 15। पहले 12 किलो सामान 120 रुपए में, 120 में 12 किलो 10 का रेट, 120 में 15 किलो 8 का रेट। ऐसे कर सकते हैं। क्या मतलब? फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला? मतलब इस एक टुच्चे सवाल के लिए एक टुच्चा सा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें? मतलब ऐसे टुच्चे सवाल के लिए फॉर्मूला बनाएंगे? हाँ, ए तो परसेंटेज में 100 150 फॉर्मूले हो जाएंगे। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं भैया। मतलब ऐसे एक सवाल के एक एक फॉर्मूले बनाए, परसेंटेज में 100 150 फॉर्मूले बन जाएंगे। इतना घी नहीं खाया भैया हम लोगों ने ना। ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ पाए? जब इतनी बात बढ़ी गई है आगे, तो एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जैसे ये सवाल था ना, जो हमने सिंपल कर दिया था। आप रेशो से करना चाहो तो हो, तो ये भी रेशो जाते हैं। ये समझ में कम आते हैं लोगों को, इसलिए मैंने ऐसा किया नहीं था। रेशो से ये भी हो जाते हैं। जैसे ये तो मैंने बेसिक समझा दिए। ऐसा है, जिसकी पहले वो चीज ढूंढो जो फिक्स हो। फिक्स ढूंढो, फिक्स। कौन फिक्स है? नमक पानी? फिक्स कौन है? नमक। बस नमक को पकड़ो। तो फिक्स कौन है? नमक। फिक्स को पकड़ना, बस ये ध्यान रखना, फिक्स को, नमक फिक्स है। तो नमक परसेंटेज, तो नमक की परसेंटेज की बात करो। नमक की परसेंट कितनी है? पहले कितनी थी? 15%। बाद में कितनी हो गई? 20%। ठीक है, रेशो बनाओ 3:4। अगर नमक की ये रेशो है ना, नमक का पहले का बाद का, तो पदार्थ की कुल मात्रा, टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी जो होगी ना, वो 4 से 3 हो जाएगी। पहले 4 किलो था, अब 3 किलो होगा। कोई चीज, अगर कोई चीज पहले 4 किलो थी, अब 3। कितने का डिफरेंस आया? 1 का। और कितने का डिफरेंस आया? 30 किलो। 30 किलो पानी तो भाप बन गया। 30 किलो पानी ही तो भाप बन गया। तो डिफरेंस कितने का आया? 30 किलो का आया। डिफरेंस कितने का आया? 1 का आया। डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर। 1 बराबर 30 किलो, 4 बराबर 3 चौक 120 किलो, 3 बराबर 3 तिया 90 किलो। पहले कितने किलो था? 120, बाद में हो गया 90। पहले कितना था? 120। ऐसे भी कर लेते हैं कुछ लोग। यानी कि या तो परसेंट दी होगी दोनों, परसेंट को उल्टा करेंगे क्वांटिटी का रेशो बन जाएगा। क्वांटिटी दी होगी, क्वांटिटी को उल्टा कर लो, परसेंट का रेशो बन जाएगा। ठीक है, जैसे, बस लास्ट क्वेश्चन। मैं दोनों चीज छोड़ दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से देखना, जो अच्छी लगे वैसे कर लेना। इसमें फिक्स कौन है ये बताओ? नमक पानी? नमक फिक्स है ना, तो नमक की बात करेंगे। नमक की परसेंटेज पहले कितने परसेंट था? 5%। बाद में कितना हुआ? या सॉरी, पहले कितने किलो था? क्वांटिटी, मात्रा की बात है। मात्रा पहले कितने किलो थी? 6 लीटर। बाद में 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो बाद में कितनी हो गई? 5 लीटर। रेशो कितना हो गया मात्रा का? 6:5। तो नमक की परसेंटेज 5:6, 5 से 6 होगी। पहले 5 थी, बाद में 6 होगी, और पहले एक्चुअल में 5 ही थी। 5 बराबर 5%, 6 बराबर 6%। आंसर कर तो इन्हें भी सकते रेशो से। लेकिन यह है कि जो लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं, अगर शुरुआत करें, तो वो पहले थोड़ा सिंपल में समझे, फिर मैं बीच में समझा देता कभी ना कभी, टेंशन की बात नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आता हो तो ऐसे भी कर लेना। ठीक है, दोनों तरह को देख सकते हैं। दोनों बात बताइए, दोनों फाइल सेव कर देना, घर पे पहुंच जाएगी फाइल। अपना जो है शाम को नोट्स वोट्स बना के प्रॉपरली चेक करना। ठीक है ना?